हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारूस मेंटरशिप में। दोस्तों, जो हम अभी उत्तराखंड पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए हम उसके अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। जो हमारा उत्तराखंड पीसीएस का जो फर्स्ट पेपर है, जो प्रथम पेपर है मुख्य परीक्षा का, हिंदी का पेपर, जिसे हम भाषा का पेपर भी कहते हैं, उसमें कार्यालयीय पत्रों के प्रारूप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक उत्तराखंड पीसीएस के साथ साथ जो हमारा लोअर पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और जो अन्य स्टेट्स के जो पीसीएस हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, सभी जगह ये जो क्वेश्चन, ये टॉपिक है, इस सिलेबस का पार्ट है। तो और ये बहुत ही स्कोरिंग भी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। और ये हम आता ही आता है, कंपलसरी क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। खासतौर से जो स्टेट पीसीएस है उनमें तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो उत्तराखंड पीसीएस के जो अभी मुख्य परीक्षा अभी हाल ही में होने वाली है और फिर आगे का भी शेड्यूल है, तो उसमें कार्यालयीय पत्रों का प्रारूप जो हमारा एक टॉपिक है, उसे हम किस तरीके से कवर करेंगे, इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ये हमारा उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है भाषा का, उसमें जो हमारा सिलेबस है, देखिए क्या दिया हुआ है। कार्यालयीय पत्रों के प्रारूप, ये 20 अंकों का है, मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। और बहुत ही कम लिख के और बहुत ही ज्यादा इसमें अच्छे मार्क्स इसमें हम ला सकते हैं। तो इसमें देखिए इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या है। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक और विज्ञप्ति, ये हमारे इसमें टॉपिक्स कवर करने हैं हमें। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जनरली वो किसी एक पे हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो शासकीय पत्र पे पूछेगा या अर्धशासकीय पत्र पे पूछेगा, और 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो हमारा ये सिलेबस है, इसमें से हमें कवर करना है। अब देखिए हम इसके बाद देखते हैं कि एग्जाम्स में वो क्या पूछ रखा है। ये हमारे जो अभी 2 बार हमारा उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जाम हुआ है नए पैटर्न पे, उसमें देखिए उसने 2016 जो 2016 का पीसीएस था, उसमें क्या पूछा। अधिसूचना किसे कहते हैं। अधिसूचना का एक प्रारूप बनाएं जिसमें अवकाश के बाद किसी अधिकारी के पदभार ग्रहण करने का उल्लेख हो। तो ये हमारा, देखो उन्होंने क्या क्या इसमें पूछा है। अधिसूचना किसे कहते हैं, मतलब वो क्या है, उसका एक प्रारूप बनाना है। और एक इसमें पर्टिकुलर हमें केस स्टडी दी, कोई एक अधिकारी है जो अभी छुट्टी लेने के बाद दोबारा से अपना कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अधिसूचना लिखिए। ये हमारा 2016 का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। 2012 में देखिए क्या पूछा। कार्यालय आदेश से क्या अभिप्राय है। अब यहाँ पर हम कार्यालय आदेश से पूछ रहे हैं, अधिसूचना था। इसके आवश्यक गुणों को दर्शाते हुए किसी एक विभाग से संबंधित कार्यालय आदेश का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो लगभग सेम ही है। ऊपर देखिए अधिसूचना किसे कहते हैं, नीचे कार्यालय आदेश से क्या अभिप्राय है, लगभग एक ही बात है। इसके आवश्यक गुणों को दर्शाते हुए, ये यहाँ पर उसने उसके आवश्यक गुणों को दर्शाते हुए किसी एक विभाग से संबंधित कार्यालय आदेश का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। मतलब यहाँ पर भी हमें एक कार्यालय आदेश लिख के दिखाना है। शब्द सीमा देखिए 250 वर्ड्स, और अंक कितने हैं इसमें, 20 शब्द है, ये हमें देखना है। तो अब ये देखिए कि एग्जाम में ये हमसे क्या क्या पूछ रहा है। हम इसको ब्रेकअप कर रहे हैं क्वेश्चन का। पहला है कि क्या होता है, मतलब जैसे सपोज अभी तुम देखा अधिसूचना क्या होती है, या कार्यालय आदेश क्या होता है, या ऐसे ही पूछ लेगा कि अर्धशासकीय पत्र क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब वो होता क्या है, ये हमें इसमें पूछ रहे हैं। दूसरा उसी में वो पूछ रहे हैं कि विशेषताएं बताने, मतलब उसके गुण क्या होते हैं। विशेषताएं मतलब वो एक अच्छा, ऐसे कि एक अच्छा कार्यालय आदेश क्या होता है, या फिर एक अच्छी अधिसूचना क्या होती है, उसे क्या लिखा जाता है, इसमें कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसा उसका हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। बेसिकली ये इन चीजों को इसमें पूछ रहा है। तो हमें क्या इसमें, ये हमारा पहला इसका पार्ट है। दूसरा इसका प्रयोग या फिर उपयोग क्या है, मतलब किस स्थिति में इसका यूज किया जाएगा, कहाँ इसको यूज किया जाता है। सपोज हमारे पास एक कंडीशन है सामने, उसमें हम क्या क्या कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे। तो ये हमारा दूसरा इसका पार्ट है कि उसका कहाँ प्रयोग होता है, ये हमें सेकंड पार्ट है। थर्ड है इसका प्रारूप बनाकर दिखाना है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मसौदा भी इसको बोलते हैं, प्रारूप को मसौदा भी बोलते हैं। तो एक स्टैंडर्ड मसौदा भी लिख सकता है वो, प्रारूप भी लिख सकता है, और इंग्लिश में उसे फॉर्मेट बोलते हैं, वो भी हमें बनाकर दिखाना होता है। जिसमें कि हमें केवल क्या है, आउटर जो लाइन होती है, मतलब जो उसकी आउटलाइन होती है, वो हमें इसमें पेश करनी है, ये है। और इसमें फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे लिखकर दिखाना है एक्चुअल में वो क्या होता है, और हमें एक ऑफिशियल लेटर लिख के दिखाना है। देखिए ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है ना, ये हमारा रियल टेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें ये हमें तब आएगा जब हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। एक तरफ तो हम फॉर्मेट तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कुछ ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जिसमें हमेशा याद रखना है। जैसे जब आप शुरू करते हैं, जब बॉडी में जाते हैं,
तो उसमें एक पहला वर्ड हमेशा लिखा जाता है उपरोक्त विषयक। तो यहाँ से शुरू हमें ही करना है, उपरोक्त विषयक। और जैसे एक वर्ड होता है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ये ऐसे अधोहस्ताक्षरित। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जब आप ऐसे 5 या 6 लेटर्स पढ़ लेंगे तो कम से कम 10-12 लेटर्स पढ़ लेंगे और 2-3 लेटर लिख लेंगे, तो आपको उन वर्ड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उन जो, क्योंकि ये ऑफिशियल जो हमारा सर्किल है, जो सरकारी कामकाज में जिन शब्दों का यूज किया जाता है बिल्कुल औपचारिक शब्द होते हैं और आम भाषा में उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को आपको याद रखना है ताकि आप एग्जाम में जब लिखें तो आपके लेटर में वो प्रोफेशनलिज्म दिखे कि आप उस लेटर को किस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये हमारे इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन वो क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, मतलब क्या उसके एक अच्छा लेटर कैसे लिखा जा सकता है, उसकी क्या क्या उसकी सैलिएंट फीचर्स जिसे हम बोलते हैं वो होने चाहिए। फिर उसका क्या यूज है, प्रयोग क्या है उसका, कहाँ उसको यूज किया जाता है। एक अच्छा प्रारूप बनाकर आपको एक मसौदा, एक फॉर्मेट आपको पेश करना है और एक एक्चुअल में लेटर लिख के दिखाना है। इसमें हो सकता है कि वो आपको एक कंडीशन दे दे, जैसे अधिसूचना वाले केस में हमने देखा था दी थी। हो सकता है कि वो ना दे, जैसे कि हमने कार्यालय आदेश वाले केस में देखा, उसने सिर्फ ये कह दिया था कि अच्छा कार्यालय आदेश पेश कीजिए। तो ये है, चलिए अब हम इसको एक एक करके हम क्या करते हैं, टेकअप करते हैं और आगे देखते हैं कि इसे हम कैसे कर पाते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें कवर करेंगे शासकीय पत्र, जो ऑफिशियल लेटर है, कि वो क्या होते हैं। हमारे सिलेबस में भी पहला टॉपिक शासकीय पत्र अर्थात जो कार्यालयी पत्र है वही है। तो इसमें देखिए क्या है, वह पत्र जो किसी सरकारी कार्यालय से किसी अन्य सरकारी कार्यालय को भेजा जाए और उसमें सरकार की ही नीति का या समस्या, उसके किसी निर्णय या विषय का उल्लेख हो जो नितांत औपचारिक हो, उसे शासकीय पत्र कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है बेसिकली, एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय, एक सरकार से दूसरी सरकार, इसको जो लेटर भेजा जाता है वो क्या होता है, शासकीय पत्र होता है। विशुद्ध शासकीय पत्र की सामग्री तथ्यपरक, संयत, स्पष्ट और शुद्ध होती है। ये बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, तथ्यपरक मतलब फैक्चुअल होनी चाहिए, संयत मतलब जो कि एक जिसमें ऑफिशियल वर्ड से यूज किए गए हो उस टाइप की हो, स्पष्ट हो और शुद्ध हो। इसमें अलंकार, कल्पना, मुहावरे, हास्य विनोद की कोई गुंजाइश नहीं होती। पत्र लेखक या प्रेषक अधिकारी के निजी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, ऐसे पत्र की भाषा की शैली संयत, स्पष्ट, सरल और शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी शब्द का प्रसंगत केवल एक अर्थ निकलता हो, कोई दूसरा अर्थ नहीं। मतलब ऐसे कोई शब्द जिनके दो दो अर्थ हो सकते हैं वो इसमें यूज नहीं होना है। सभी सरकारी पत्र अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, मतलब जो फर्स्ट पर्सन में कभी नहीं लिखा जाएगा, मैं, आप, तुम, इस टाइप के वर्ड यूज नहीं होंगे। हमेशा अन्य पुरुष में होते हैं, जिसमें कि हम अधो हस्ताक्षरित इस टाइप के वर्ड्स को यूज करते हैं। संक्षिप्तता इन पत्रों का गुण है। कोई पत्र लंबा हो तो परिच्छेदों में बटा होता है। मतलब बहुत ही क्या होना चाहिए, मतलब बहुत ही ब्रीफ में लिखे जाते हैं। यदि कहीं पर ऐसा हो कि लंबा हो तो उसे पॉइंट वाइज अलग अलग उसमें लिखा जाता है। और जनरली क्या कहता है कि एक लेटर में एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मल्टीपल सब्जेक्ट पे हम एक लेटर लिख रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली क्या हमारा एक शासकीय पत्र, मतलब जो गवर्नमेंट फॉर्मल लेटर है उस वो है। तो इसके बारे में हमने इसमें देखिए क्या क्या, मतलब मेन चीज क्या है कि ये बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाए, शुद्ध हो, स्पष्ट हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन की सिचुएशन ना हो। इस टाइप का हमारा क्या होता है, एक शासकीय पत्र होता है। जो बात मैंने अभी आपको संक्षेप में बताई थी, वो ये मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा शासकीय पत्र है, जो हमारे कार्यालयी पत्र हैं, जो ऑफिशियल लेटर्स है, जिसे हम फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं, उसका देखिए प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। प्रयोजन है सूचनाओं के आदान प्रदान, यानी सूचना लेने या देने के लिए। मतलब सिंपल सी बात है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों आदि से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु इसका यूज किया जाता है। इसमें देखिए, इसने पहला जो वर्ड लिखा, कार्यालय से इतर व्यक्तियों, मतलब यदि आपको विद इन अपने ऑफिस कोई लेटेस्ट कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए आप सर, ये जो हमारा शासकीय पत्र होता है, जो कार्यालय पत्र होता है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग अपने कार्यालय से बाहर के ही लोगों के साथ होगा। विद इन ऑफिस के लिए हम फिर कुछ और करते हैं, वो अभी आपको आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमकी टिप्पण जो होता है, हमारा टिप्पणी होती है, उसके लिए हम उसका यूज किया जाता है विद इन अपने कार्यालय के। कार्यालय से बाहर के लिए आपको हमेशा किसके लिए, जो शासकीय पत्र होता है उसका यूज किया जाता है। इसमें देखिए फिर से, कार्यालय के से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों आदि से सूचना के आदान प्रदान हेतु इसका यूज होता है। किन मामलों में होता है इसका यूज? किसी व्यक्ति से सूचना लेने या देने के लिए, मतलब कोई व्यक्ति है जिससे हमें सूचना लेनी है या देनी है, उसके लिए इसका यूज होगा।
विदेशी सरकारों, संयुक्त राष्ट्र से सूचना लेने या देने के लिए इसका यूज होता है। राज्य सरकारों, केंद्र शासित क्षेत्रों से सूचना लेने या देने के लिए इसका प्रयोग होगा। फिर संवैधानिक निकायों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तथा सांविधिक निकायों, स्टेचुरी बॉडीज से सूचना लेने या देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उत्तराखंड सरकार को इलेक्शन कमीशन से कोई सूचना लेनी है, या उत्तराखंड सरकार को उत्तराखंड पीएससी से कोई सूचना लेनी है, कोई कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए भी किसका, इस कार्यालयी पत्र का या जो हमारा शासकीय पत्र है, इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसके अलावा देखिए, अधीनस्थ संबंध कार्यालयों के कार्यालयों प्रमुखों से सूचना लेने या देने के लिए, जो हमारे जो सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं, जैसे सपोज मुख्य सचिव और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनको कोई सूचना लेनी या देनी है, तो इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कार्यालयी पत्रों अर्थात जो शासकीय पत्र है उनका यूज करते हैं। उसके अलावा उपक्रमों, उद्यमों, राष्ट्रीय बैंकों, सहकारी बैंकों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों, निगमित कंपनियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विभिन्न प्रकार के संगठनों, संघों आदि से सूचना लेने या देने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो सिंपल सी बात है, अपने कार्यालय के अलावा जितने भी आपके दिमाग में आए, अगर ना आए तो इसे रट लीजिए, जो यहाँ सामने लिखे हुए वर्ड्स, इन्हीं के से सूचना लेने देने के लिए क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। तो हमने इसमें देखा कि जो हमारा पहला पार्ट था कि क्या होता है और उसका क्या प्रयोग होता है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा। तो इसने अलग अलग ऑफिस से अपने कार्यालय के अलावा इतने जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनसे कोई भी कम्युनिकेशन करना होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, शासकीय पत्र अर्थात जो हमारा कार्यालयी पत्र है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद जब हमने सरकारी जो कार्यालय है, जो हमारा शासकीय पत्र है, जो कार्यालयी पत्र है, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं वो पढ़ी। अब उसके बाद हम आते हैं इसके प्रारूप में, मतलब जो इसका मसौदा है वो कैसा होना चाहिए। ये जो मैंने आपके सामने एक मसौदा पेश किया है, ये केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है हमारा, उसके द्वारा ये मसौदा दिया गया है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड और वो है। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे ऊपर इसमें पत्र संख्या आती है, सबसे ऊपर पॉइंट में क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले पत्रांक लिख सकते हैं, इसे संख्या लिखा हुआ तो आप इसे पत्रांक भी लिख सकते हैं। उसके बाद जिस कार्यालय से भेजा जा रहा है उस कार्यालय का एड्रेस, जैसे क्या है, देखिए भारत सरकार सबसे ऊपर बड़ा, फिर से छोटा मंत्रालय, फिर मंत्रालय के अंदर विभाग, फिर उसके अंदर कार्यालय। तो ये पूरा हमारा क्या आ जाएगा, कार्यालय का पता आ जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर हम भारत सरकार लिखेंगे, फिर मंत्रालय लिखेंगे, फिर विभाग लिखेंगे, फिर कार्यालय लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका डिटेल पता कि एक्चुअल में एड्रेस कहाँ पर है, वो कहाँ पे सेटअप है, ये आता है। उसके नीचे दिनांक, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें देखिए क्या आता है, सेवा में, मतलब जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम और उसका पूरा पता यहाँ पर आ जाएगा सेवा में। फिर विषय, विषय में देखिए क्या क्या, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड विषय है वो आएगा। फिर संबोधन, संबोधन में महोदया, महोदय, महोदया, प्रिय महोदय। अब जनरली प्रिय महोदय को अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल सरकारी नहीं माना जाता, तो इसमें महोदया, महोदया ही आएगा। फिर उसका एक्चुअल में कलेवर, जो उसकी बॉडी है वो पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में अधोलेख अर्थात भवदीय लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे उसका हस्ताक्षर, नाम और फिर पदनाम। तो आप इसके जो इस फॉर्मेट को आप याद कर लीजिए, इसके वर्ड्स को आप देखिए, इसमें जैसे यहाँ पर आपको संबोधन लिखना है तो संबोधन ही लिखना है, ब्रैकेट में चाहे महोदय महोदया लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको फॉर्मेट में कलेवर लिखना होगा, और ये अधोलेख जो वर्ड है इसको भी आप पढ़ लीजिए। तो ये हमारा क्या है, एक प्रारूप है किसका, सरकारी पत्र का, जो शासकीय पत्र है उसका प्रारूप है, फॉर्मल लेटर का प्रारूप है। अब ये जो है, ये प्रारूप में केंद्रीय हिंदी संस्थान ने दिया है, आप एग्जाम में इसे लिख के आ सकते हैं, इसी को लिख के आपको आना है। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो अभी थोड़ा जो नया वाला पैटर्न आया, ये फॉर्मेट थोड़ा सा पुराना फॉर्मेट था, उत्तराखंड गवर्नमेंट थोड़ा सा एक नया फॉर्मेट यूज कर रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो नया फॉर्मेट। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने जो फॉर्मेट रखा है, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट जो अभी फॉर्मेट लेटेस्ट यूज कर रही है वो मैंने आपके सामने रखा है। कभी भी जब आप एग्जाम में फॉर्मेट बनाएंगे तो उसे एक बॉक्स में ही प्रेजेंट करेंगे, ऐसे ओपन एंडेड नहीं बनाना है, पहले एक बॉक्स और उसके अंदर फॉर्मेट बनाना है। देखिए इसमें दाई तरफ से ऊपर यहाँ पर देखिए, पहले सबसे पहले क्या होता है, पत्रांक होता है, मतलब पत्र संख्या यूज होता है। उस वाले लेटर में हमने देखा था कि ये पत्रांक यहाँ बीचों बीच में आ रहा था, तो ये यहाँ दाई साइड में आता है। उसके बाद यहाँ पर बीचों बीच में जहां पर उसका एड्रेस आ रहा था, तो उसको इन्होंने इस तरीके से लिख दिया, प्रेषक, उसका पदनाम और पता, ये यहाँ पर आ जाता है। जो लेटर भेज रहा है उसका यहाँ पे डिटेल आता है। उसके बाद जिसको भेजना है वो यहाँ पाएगा, यहाँ पे प्रेषक, पदनाम, पता, और जिसको भेजना है यहाँ पे सेवा में, जिसको भेजना है उसका यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर विभाग और संस्था का नाम आता है, जिसको जो भेज रहा है उसका यहाँ पर नाम आता है, विभाग और संस्था का नाम, और यहाँ पर डेट आती है। ये थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया, बाकी नीचे लगभग हमारा सेम ही है। तो ये मैंने आपको डिटेल फॉर्मेट दिया जो उत्तराखंड गवर्नमेंट यूज करती है। आप चाहें तो इसको भी एग्जाम में लिख के आएंगे, इसमें कुछ आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे पत्रांक है, फिर प्रेषक जो भेज रहा है उसका सेवा में, उसके बाद विभाग और संस्था का नाम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डेट आएगी, उसके बाद यहाँ पे विषय, ये जो विभाग और संस्था का नाम है ये वो है जो भेजने वाले का, ये फिर यहाँ पे विषय आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा जो सैल्यूटेशन जिसमें महोदय महोदया ये आ जाता है, ये लेटर का मुख्य भाग आ जाता है, बॉडी। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे भवदी, भवदी के नीचे हस्ताक्षर, फिर ब्रैकेट में नाम और नीचे पदनाम, ये है। इसके बाद इसको देखिए यहाँ पे फिर दोबारा से नीचे पत्रांक लिखा जाता है, जो आपने यहाँ पत्रांक लिखा था सेम पत्रांक यहाँ पर लिखा जाता है। और प्रतिलिपि, किस किस को हमें से भेजना है, प्रतिलिपि या प्रस्थांकन भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिलिपि ही वर्ड यूज कीजिएगा। प्रतिलिपि फिर किस किस को, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमने 1 और 2 यहाँ पे लिखा है। और फिर से यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, यहाँ पे भवदी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर केवल हस्ताक्षर, नाम और पदनाम आएगा। तो ये हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट फॉर्मेट है वो हम इसको ऐसे यूज करते हैं। दोबारा से को देख लीजिए इस फॉर्मेट को, यहाँ ऊपर देखिए पत्रांक, प्रेषक मतलब जो भेज रहा है उसका पता और उसका पदनाम और पता, सेवा में जिसको भेजा जा रहा है उसका पदनाम और पता, यहाँ पे विभाग और संस्था का नाम, फिर यहाँ पे डेट, विषय, यहाँ पे सैल्यूटेशन मतलब विधायक महोदय, उसके बाद ये मुख्य भाग हो गया। यहाँ पर भवदी जिस जो भेज रहा है उसके हस्ताक्षर, उसका नाम, उसका पदनाम, उसके बाद पत्रांक, प्रतिलिपि और ये दोबारा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। ये हमारा क्या है, उत्तराखंड गवर्नमेंट जो लेटेस्ट फॉर्मेट यूज कर रही है ये वो है। हमने अभी जो सरकारी जो शासकीय पत्र है उसका एक प्रारूप पढ़ा, उसका क्या मसौदा होता है वो देखा। अब मैं एक्चुअल में आपको दिखा रहा हूँ कि एक शासकीय पत्र लिखा कैसे जाता है। ये देखिए एक हमारा पत्र है जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे हमारी पत्रांक संख्या लिखी गई है, पत्रांक संख्या लिखी गई है। उसके बाद देखिए प्रेषक का नाम और उसके बाद क्या पदनाम है और ये अपना एड्रेस लिखा है। फिर सेवा में जिसको उन्होंने भेजा है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए क्या है, विभाग का नाम है, जिस विभाग ने इसको भेजा है। बेसिकली यहाँ पे सेम विभाग है तो इन्होंने ये इसको भेजा है। यहाँ पर है उसने अपना कहाँ से भेजा गया है वो, और यहाँ पर फिर दिनांक। फिर देखिए विषय, विभागीय योजनागत जो भी एक विषय होता है आपको, तो जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा उसके अनुसार आप क्या लिखेंगे, इसमें विषय लिखेंगे। फिर यहाँ पे महोदय, फिर यहाँ पे लेटर की बॉडी है, देखिए क्या लिखा है, उपर्युक्त विषय, यहाँ पे आप उपरोक्त विषय भी लिख सकते हैं। उपरोक्त विषय अवगत है कि लघु सिंचाई विभागांतर कृषकों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु विभिन्न विभागों योजनांतर्गत सीसी गुणों ये वो जो मतलब मैटर है उसको इसने यहाँ पे क्या किया है, डिटेल में खोला है। और उसका इन्होंने क्या लिखा है इसको, ये ऐसा करने उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत परंपरागत रूप से निर्मित सीसी गुणों मैदानी क्षेत्रों ईंटों, तो ये इसका फॉर्म मतलब बॉडी का पार्ट है जिसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। देखिए इसमें कहीं भी इन्होंने मैं, तुम इस टाइप के वर्ड यूज नहीं किए हैं, इसमें इन्होंने पूरा क्या लिखा है, इसे फॉर्मेट लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, जो मैंने आपसे पहले कहा था आई एम डायरेक्टेड टू डू दिस या टू से दिस। तो ये सेंटेंस आपका हमेशा लेटर के लास्ट में जरूर आएगा। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्णयानुसार योजना निर्माण की कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये सेंटेंस आपका हमेशा लास्ट में आएगा। भवदी है, फिर देखिए सिग्नेचर है, नाम है और उसके बाद पदनाम है। और यहाँ देखिए दोबारा से पत्रांक संख्या और किस किस को प्रतिलिपि करी गई है, फिर से यहाँ पे सिग्नेचर, नाम और पदनाम आ गया है। तो ये क्या है हमारा, मैंने एक आपको मॉडल लेटर भी आपके सामने रखा है जिसे कि आप एग्जाम में इसकी लैंग्वेज को और इस चीज को यूज कर सकते हैं। ऐसे आपके मल्टीपल लेटर्स होते हैं जो कि आपको हर जगह अवेलेबल है, आप उन्हें लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो हिंदी का पेपर है, उसमें कार्यालयी जो पत्र हैं उसके अंदर शासकीय पत्र जो है मतलब एक ऑफिशियल जो लेटर है उसको हम कैसे लिखते हैं, वो क्या होता है, उसका कहाँ प्रयोग होता है, उसके क्या विशेष गुण होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और किस किस केस में उसका हम यूज कर सकते हैं, इस बारे में हमने लिखा। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक प्रारूप भी प्रस्तुत किया। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें मैंने आपको दो फॉर्मेट दिखाए, एक जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा दिया गया है और एक जो लेटेस्ट फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड में जो यूज किया जाता है वो है। आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मेट यूज करेंगे आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। दोनों ही फॉर्मेट आप कोई सा भी आइदर और फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जिस फॉर्मेट को आप पेश करेंगे जो एक्चुअल में लेटर लिखेंगे वो भी उसी फॉर्मेट में लिखना है हमें। तो ये बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान दिया जाना है। तो हमने फॉर्मेट पेश किए, उसके बाद मैंने आपको एक मॉडल लेटर दिखाया कि कैसे एक्चुअल में उस लेटर को लिखा जाता है। आपको बस इसमें करना क्या है कि दो तीन चीजें, एक तो इसमें जो कुछ ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं जो सरकारी कामकाज में यूज किए जाने वाले वर्ड हैं उनको जरूर याद रखना है और किसी भी लेटर के लिखते टाइम उसके गुण और विशेषताओं को ध्यान में रखना है। जो चीज आप ऊपर लिख रहे हैं उसे अवॉइड, नीचे उसका कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। सपोज हम ये लिख रहे हैं कि कहीं पर भी इसमें जो प्रथम पुरुष है उसका यूज नहीं होता
और बाद में हम मैं तुम आप वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो इस को हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो अभी अपकमिंग एग्जाम है उसमें ये जो हमने इस जो वीडियो में हमने पढ़ा वो आपको हेल्प करेगा। और आप कुछ अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ऐसे लेटर्स की, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। मैं और कुछ इसमें जो और जो बचे हुए हैं उनको उनको जो जो हमारे और लेटर्स हैं, जैसे अर्धशासकीय पत्र है, निविदा है, कार्यालयादेश है, उनकी भी ऐसे ऐसे वीडियो अभी आपको बता लाऊंगा। आप तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।